हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ और पढ़ता हूँ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। क्वेश्चन नंबर 10, x plus y dy upon dx is equal to 1। इसे मैं घुमा देता हूं, dx को इधर को चाहता हूं, dy को इधर। तो कहने का मतलब यह है, इसे मैं लिख सकता हूं dx upon dy is equal to x plus y। मैं इस x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, तो जब मैं लेफ्ट साइड में इसे शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस की फॉर्म में जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये किस में लीनियर है, ये एक्स में लीनियर है। ऑन कंपेयरिंग dx अपॉन dy माइनस x is equal to y by dx upon dy plus rx is equal to s। देखो यहां पर जब ये x में लीनियर होती है तो हम rx plus rx is equal to s लिखते हैं, राइट। और जब ये y में लीनियर होती है तो हम py is equal to q लिखते हैं। तो इसकी कंपेयर में इससे करूंगा तो dx अपॉन dy यहां भी है, यहां भी है। x का कोफिशिएंट यहां पर r है, यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है, तो r की वैल्यू आपके पास आई r इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल, आपके पास s की वैल्यू कितनी आएगी, s इज इक्वल टू y, s इज इक्वल टू y। इसका सेकंड स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर r इनटू dy। जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में होती है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस टाइप का होता है, e रेज़ टू पावर r की वैल्यू -1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1 इंटू डी वाई का जो इंटीग्रेशन होता है y होता है। सो द solution of given linear differential equation is। जिसमें ये लीनियर होती है उसकी मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं। जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं तो x की मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं, इज इक्वल टू s की मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करूंगा इनटू dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c x इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज़ टू पावर -y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर -y इनटू dy प्लस c। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। मैं क्या काम करता हूं, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकालता हूं और इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे i कंसीडर कर लेता हूं, i इज इक्वल टू y इंटू e रेज़ टू पावर -y इंटू dy। मैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करूंगा बिकॉज इसके अंदर दो फैक्टर हैं मल्टीप्लाई, और जब दो फैक्टर होते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। लिखते हैं सिंस
integration of first multiplied second function is equal to first function as it is, integration of second function minus integration of derivative of first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यह फॉर्मूला मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा। I इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर ये पहला वाला जो होता है ये अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो आइलेट रूल जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो आइलेट के अंदर जो पहले आता है उसे फर्स्ट कंसीडर करते हैं और जो बाद में आता है उसे सेकंड कंसीडर करते हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शन आइलेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसे मैंने फर्स्ट कंसीडर किया और इसे मैंने सेकंड कंसीडर किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। I is equal to y into what is the integration of e raised to power minus y? e raised to power minus y का जो इंटीग्रेशन होता है e raised to power minus y और minus 1 होता है। इसमें इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं वो अगर उसकी मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो नीचे गिर जाता है। देखो e की पावर x का जानता हूं मैं, e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर -1 है, -1 है तो ये -1 नीचे गिर जाएगा। तो मैं e की पावर x, पहले तो मैं e की पावर -y को x ट्रीट या y ट्रीट करूंगा, y ट्रीट करके मैंने इसका इंटीग्रेशन किया e रेज़ टू पावर -y, लेकिन यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y की मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 नीचे गिर जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 और इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -y into dy। I is equal to minus y e raised to power -y minus minus प्लस e raised to power, देखो ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और dy। I is equal to minus y e raised to power -y, इसका जो इंटीग्रेशन होगा e raised to power -y का माइनस e raised to power -y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मैं क्या काम करूंगा, I इज इक्वल टू, इसमें मैं माइनस ई रेस टू पावर -y कॉमन ले लेता हूं क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस यहां भी है यहां भी है, तो यहां पर बचेगा y प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो यहां पर I को आपने क्या कंसीडर किया था, I को आपने ये कंसीडर किया था, राइट। तो I को जब ये कंसीडर किया था तो आप ये वैल्यू इसके प्लेस पर लिख सकते हैं, तो मैं ये इसके प्लेस पर मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूं बिकॉज I को आपने यही कंसीडर किया था। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इंटू e रेज़ टू पावर -y इज इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर -y y प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो ये वैल्यू मैंने इसके प्लेस पर लिखी और ये c ऑलरेडी था तो यहां पर c लिख दिया। x इज इक्वल टू, ये जो e रेज़ टू पावर -y है इससे हम इसे भी डिवाइड मारते हैं इसे भी डिवाइड मारते हैं, दोनों को डिवाइड मारते हैं, e रेज़ टू पावर -y y प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर -y प्लस x कितना होता है 2c अपॉन e रेज़ टू पावर -y। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास x इज इक्वल टू माइनस y प्लस 1 प्लस
2c। इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है, तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। ये इधर माइनस है तो इधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल 2c e रेज़ टू पावर 2y, वेयर 2c को मैं कैपिटल C कंसीडर कर लेता हूं। x प्लस y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर y। इसके नीचे लिखना है आपको। नीचे क्या लिखना है? ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन, यह है आपके पास जनरल सॉल्यूशन। मैं यहां पर स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of giving linear differential equation. It is the final answer of this question.